कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय माता रानी, जय भगवान राम। आप सभी साधकों का इस चैनल के एक निर्णायक वीडियो में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, आपको कसम है कि आप लोग कैसे हैं, एक बार अवश्य ही बताना। जी हां, मैं बता देना चाहता हूं कि अनहोनी का घंटा बज चुका है और अब तूफान आने वाली है। रोक सको तो रोक लो, नहीं तो देर हो जाएगा। जी हां प्यारे दोस्तों, अब आपकी जिंदगी में खतरे की घंटा बजने वाली है और आने वाले अगले 3 दिनों के भीतर जो होने वाला है, उनकी सच्चाई जानकर तुम्हारे रातों का नींद उड़ जाएगा। दोस्तों, यह खतरा मामूली नहीं समझना, क्योंकि यह आम नहीं है। जब यह आता है तो तूफान लाता है, लेकिन जीवन को बदल कर चला जाता है। जी हां, इसलिए आपको जितना भी समय देना पड़े दीजिए, लेकिन केवल एक बार आज की यह वीडियो अकेले जगह पर बैठकर अंत तक देख लीजिए, क्योंकि मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि अंत में जब तुम सारी जानकारी समझ जाओगे तो दोस्तों, गारंटी है कि तुम खुशी में फूले नहीं समाओगे। जी हां, मगर आज का जानकारी आरंभ करने से पहले, अगर आप लोग श्री राम जी को चाहते हैं दिल से और तुमको घर, गाड़ी और अधिक पैसा चाहिए तो मेरा बात मानिए। जो नीचे कमेंट बॉक्स बना है, वहां पर जाकर जय श्री राम लिख दीजिए और वीडियो को यह अपने प्यारे हाथों से एक लाइक ठोक दीजिए। तुम्हारा काम बन जाएगा। जी हां, और हम सब चलिए श्री राम जी का नाम लेते हैं तथा आज का जानकारी शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग संभल जाइए, क्योंकि आने वाले अगले 48 घंटे में अब एक खतरा आने वाली है जिन्हें कोई टाल नहीं सकता। यह दुनिया की कोई भी ताकत नहीं। हां दोस्तों, तुमने अपने कानों पर सही सुना, मगर एक बात का ध्यान रहे कि यह खतरा के ऊपर हनने की गलती मत करना, क्योंकि दोस्तों, अब जो घंटा बजने वाली है, इनकी आवाज सबका होश उड़ा देगा। लेकिन यह बात तो बिल्कुल सच है कि यह आवाज सुनने के बाद तुम नाचने लगोगे। जी हां, क्योंकि यह आवाज सुनने के लिए शायद आप लोग बहुत दिनों से तड़पार हो रहा देगा, आपको जाएगा होना। चूके थे, इंतजार कर रहे थे कि आखिर में वह कब आवाज सुनूंगा जो हमें खुशी देगी। जी हां, और तुम आज भी वही घंटी बजने का इंतजार कर रहे थे जो आपके जीवन में आज से पहले नहीं बजा है। समय रुकने का नाम नहीं ले रहा है, समय रोजाना बीत रहा है। लेकिन अफसोस की बात कि साथियों, तुम्हारा इच्छा हमेशा खत्म ही हो रहा है, लेकिन पूरा नहीं हो रहा है। मगर चिंता मत लीजिए, अब जो घंटी अगले 48 घंटे में आपकी जिंदगी में बजने जा रही है, वह तो एक तरफ से टहलका मचा देगा, जिनके बारे में शायद तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। हां दोस्तों, लेकिन ध्यान रहे कि मैं आज आपको सच्चाई बता रहा हूं, तो इन्हें कृपया करके अपने घर वालों से छुपाकर सुनिएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, यह आपको आगे चलकर पूरी तरह से मालूम चल जाएंगे। हां मित्रों, इसीलिए कान खोलकर सुनिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि आपकी कुंडली में लगभग 3 सालों के बाद एक ग्रह अपनी दिशा बनाने जा रही है। लेकिन यह ग्रह आपकी कुंडली में जैसे ही दिशा बनाएगी, वैसे ही तुम्हारे जीवन में बदलाव होना शुरू हो जाएगा। जी हां दोस्तों, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं, क्योंकि भागवत गीता के एक पन्ने में लिखा गया है कि यह जो ग्रह बनती है, यह बहुत सालों के बाद बनते हैं। लेकिन यह मामूली नहीं होता, यह सभी ग्रहों से बिल्कुल अलग होते हैं और यह हमसे कुछ लेते नहीं है, बल्कि हमें बहुत कुछ देते हैं। अगर हमसे कुछ लेते हैं तो वह हमारा कठिन दिक्कत होता है, वह दिक्कत हमारा खत्म कर देते हैं, और ठीक 3 सालों के बाद तुम्हारे साथ भी वही परिवर्तन होने वाली है। और इन्हें होने से दोस्तों, सच में यह दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता, क्योंकि मैं जानता हूं कि आज से पहले तुम्हारे ऊपर कई खतरा आया है। लेकिन जो खतरा आया है, वह केवल और केवल तुम्हारा नुकसान ही किया है, तुम्हारा काम को बिगाड़ दिया है। मतलब दोस्तों, सीधे वचनों में कहा जाए तो तुम जो रास्ते पर चलते हो, वहां एक ना एक खतरा आ ही जाता है। जी हां, यह बिल्कुल सच है। भले ही तुम मानो या ना मानो, मगर यह तुम्हारी मर्जी है। लेकिन आपको यह तो अच्छी तरह से मालूम होगा कि कब और कहां तुम्हारे ऊपर खतरा आया है और कब तुमको उनका सामना करना पड़ा है। यह तो अभी भी आपको मालूम होगा, क्योंकि आप भूले नहीं होंगे। और मैं तो यह भी जानता हूं कि दोस्तों, तुम आज से पहले बहुत कुछ बर्दाश्त किए हो। मतलब, जब तुमको अपने समस्त जिंदगी में सुखों से रहना चाहिए था, लेकिन तब तुम्हारे पास सुख तो नहीं था, मगर दिक्कत बहुत था। लेकिन फिर भी तुम कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं था। बस तुमको एक भगवान पर विश्वास था।
तुम अपने कानों में वह आवाज सुनना चाहते थे जो आवाज यही कहे कि सुनो मेरे लाल, तुम राजा बन चुके हो, तुम अमीर बन चुके हो। और यही आवाज सुनने के लिए दोस्तों, हमें लगता है कि तुम कई सालों से तरस रहे थे, लेकिन आखिरकार अब आपकी कुंडली में वह समय आ ही गया जो आ नहीं रहा था। गुड न्यूज की बात यही है कि आने वाले अगले 2 दिनों के भीतर जो घंटा बजने वाली है वह तुमको सबसे बड़ी तूफानी शुभ समाचार देगा और कह देगा कि सच में मेरे लाल, तुम बन चुके हो एक राजा, और अब होगी तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत। और यह सुनने के बाद दोस्तों, आप लोग तो कुछ पलों के लिए चौंक ही जाएंगे। तुमको यकीन ही नहीं होगा कि आखिर यह कैसा चमत्कार हो गया। लेकिन यह चमत्कार हमारे श्री राम जी करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, तुमने बिल्कुल ठीक सुना। एक बातों का ध्यान रखिएगा कि आपको हमेशा सब्र करना है, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है और जब वह हमें मिलता है तो एक नहीं मिलता बल्कि डबल मिलता है। और आज वही सब्र का फल तुम्हारे लिए श्री राम जी लेकर आता है चुके हैं। बस इन्हें लेने के लिए तुमको कई बातों का ध्यान रखना होगा और कई जगह पर तुमको संभल कर रहने की आवश्यकता होगी। तो हम सारी जानकारी यही वीडियो में देंगे, ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, आने वाले अगले या 3 दिनों के भीतर आपको अपने जीवन काल में हर कामों को करते दौरान उनके बारे में पूरी तरह से आपको गहराई से सोचना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा और आपको अपने ज्ञान को केंद्रित करके आपके कार्यों को करना तुम्हारे लिए उचित रहेगा। नहीं तो इस वक्त खतरे की घंटी भी बज रहा है। दोस्तों, एक छोटी सी चूक के कारण आप सभी को जिंदगी में बहुत बड़े समस्या भी हो सकता है। तो ऐसे में आने वाले अगले 3 दिनों के भीतर आपको पूरी आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति गहराई से सोचने की आवश्यकता रहेगी। बता दें कि आप लोग बहुत जल्दी लोगों की बातों में लग जाते हो। कोई लोग अगर तुम्हारे सामने मीठी मीठी बातें करने लगता है तो आप उनके बातों में फंस जाते हो और कहीं के दोस्तों आपको नुकसान होता है। और कई बार आपकी इन्हीं गलतियों के कारण आपको जिंदगी में बहुत परेशानी और नुकसान भी हुआ है। लेकिन आप सभी को अब यह चीज का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी भी रहेगा आप लोगों को। सबसे पहले यह गलती अपने आप को सुधारनी है कि लोगों की मीठी मीठी बातों में फंस जाना और उनकी झूठी आंखों में आप लोग जो मनोमोहित हो जाते हैं दोस्तों, वही चीज तुम्हारे जिंदगी के लिए खतरे बनते हैं। इसलिए आप सभी को यह ध्यान रखना बहुत ही जरूरी रहेगा। देखिए, हम आपको बता दें कि आने वाले अगले 3 दिनों के भीतर आपको अपने जीवन काल में उन चापलूसी लोगों से, उन मीठी मीठी बात करने वाले लोगों से सावधान रहें जो हमेशा चापलूसी करता है, जो हमेशा अपने काम को निकलवाने के लिए आपके सामने मीठी मीठी बातें करता है। जो लोग केवल अपने काम के लिए तुम्हारे साथ जुड़ते हैं और चापलूसी करते हैं, तो जरा सावधान रहना है। आपको चापलूसियों से बचकर रहना है। नहीं तो दोस्तों, अगले 3 दिनों के भीतर कोई बड़ा खतरा आपके जीवन में नजर आ सकता है। वही इस वक्त आपको अपने जीवन में शत्रु और दुश्मनों से आपको बहुत दूर रहना है। देखिए साथियों, इस वक्त आपके कदम कदम पर शत्रु का जाल बिछाया हुआ है। अगर आप लोगों ने किसी प्रकार के अपने कार्यों के क्षेत्र में कोई भी लापरवाही किया, बिजनेस क्षेत्र में कोई लापरवाही किया, नौकरी के क्षेत्र में कोई लापरवाही किया, तो आपको बड़ा ही नुकसान होगा। आपकी लापरवाही के कारण आपकी नौकरी आपके हाथों से जा सकते हैं, या फिर आपका बिजनेस कारोबार में आपको बहुत बड़ा नुकसान यानी कि घाटा भी हो सकता है, जो आप लोगों ने अभी सोचा तक नहीं होगा। इसलिए अगले आने वाले यह 3 दिनों के भीतर आपको बहुत ही सावधान के साथ चलना है। लापरवाही और आलस बिल्कुल भी नहीं करना है। वहीं दोस्तों, अगले 3 दिनों के भीतर आपको सभी कार्यों को बड़ी गंभीरता पूर्वक से करना है, जिससे आपको कामयाबी और सम्मान दोनों ही प्राप्त हो सके। देखिए, आप लोग बहुत जल्दी हद बढ़ने लगते हैं, तो आपको हड़बड़ाहट नहीं करना है। आपको बहुत ही शांत और गंभीरता पूर्वक से रहना पड़ेगा। देखिए साथियों, जब जीवन में हम आगे बढ़ते हैं तो लोग खुद से कुछ बातें करता है। अगर हम समाज से हटकर कुछ अलग करते हैं तो लोग कई तरह के बातें करता है। लेकिन आपको लोगों की बातों को सुनना नहीं है, बल्कि आपको ध्यान भी नहीं देना है, बल्कि आपको केवल अपने कामों पर ध्यान देना है और आपको अपने रास्ते पर चलते रहना है, जो कि तुम्हारी जिंदगी को एक दिन बदल सके।
अगर आप दुनिया की बातों पर ध्यान दोगे तो अपने लक्ष्य से भटक जाओगे, अपने रास्ते से भटक जाओगे और जो तुम चाहते हो वह कर नहीं पाओगे। इसलिए अगले आने वाले यह 3 दिनों के भीतर आपको यह चीज का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यकता भी होगा। और आपको मैं यह भी बताना चाहूंगा कि इस वक्त दोस्तों, आपके आसपास के लोग, कुछ रिश्तेदार आपके घर परिवार में बंटवारा भी करवा सकता है, आपके घर परिवार में क्लेश करवा सकता है। आपके घर परिवार की चीज अगर जहां बाहर निकली तो सच में दोस्तों बता दें कि बहुत बड़ा तमाशा भी बन सकता है, और यहां तक कि लोग, आपके परिवार पूरी तरह से टूट कर बिखर जाएंगे। भाई भाई में बंटवारा होगा, अपनों के बीच में जो रिश्ता बना हुआ है वह टूट कर बिखर जाएगा। इसलिए मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूं कि परिवार की हर बातें परिवार में ही सीमित रखना, और खासकर आपको यह चीजों का ध्यान देना बहुत ही आवश्यकता है कि बाहर के लोगों को अपने पारिवारिक माहौल में बिल्कुल भी उसे हस्तक्षेप नहीं करने देना है। उसे दूर रखिए, अपने परिवार के माहौल से नहीं। तो दोस्तों याद रखना कि जो घर खुशी से चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, एक दिन वह घर टूटकर बिखर जाता है, क्योंकि हमारे आसपास के लोग कुछ ऐसे होते हैं, गांव समाज के लोग कुछ ऐसे होते हैं, रिश्तेदार के कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमारे घर परिवार की वह स्वाभाविक शांति का माहौल और जो सब मिलकर एक साथ रहते हैं, कुछ कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है। जहां थोड़ी बहुत कुछ बातें हुई तो दोस्तों, उनमें बाहर के लोग जहर घोलने का काम कर देता है। कुछ से कुछ बातें एक दूसरे के खिलाफ बताने लगते हैं। इसलिए आपको यह बात का ध्यान रखना है, और अगर आपके परिवार के खिलाफ कोई बातें बता रहा है तो आपको उनकी बात सुनकर, समझकर और अपने जीवन में उतरना नहीं है, बल्कि सच्चाई जो है वही चीज पहले देखो, पहले समझो, तभी कोई फैसला लेना। नहीं तो कभी कभी जिंदगी में हम लोगों के कारण लोगों के बातों में ऐसा फैसला लेते हैं जो आगे चलकर हमें बहुत तकलीफें देता है और हमारे लिए बहुत समस्या भी बनती है। तो खासकर आप सभी को यह बातें ध्यान रखना बहुत ही उचित रहेगा, नहीं तो एक वक्त तुम्हें इसका बहुत बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा कि बाहर वाले लोगों के कारण आज मेरी हालत क्या हुआ। तो दोस्तों, यह बात ध्यान रखना, आपको हम बता दें कि जितना हम पूरा परिवार मिलकर कुछ करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन एक आदमी, अकेला आदमी जल्दी नहीं कर पाएगा। अनहोनी होने का घंटा बजाने वाला है दोस्तों। यह कोई डराने वाली बात नहीं है, बल्कि जगाने वाली बात है। यह कोई अफवाह नहीं है, बल्कि समय का संकेत है। यह कोई साधारण चेतावनी नहीं है, बल्कि जीवन की घंटी है जो अब बहुत तेज आवाज में बज रही है। और अगर आपने अभी भी नहीं सुना तो समझ लीजिए कि नुकसान आपका ही होगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अब भी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो लोग सोए हुए हैं वो भी जाग सकें। दोस्तों, आज का समय बहुत अजीब है। ऊपर से सब कुछ ठीक दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ टूट रहा है। रिश्ते टूट रहे हैं, भरोसे टूट रहे हैं, संस्कार टूट रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, इंसान का विश्वास टूट रहा है। भगवान से भरोसा उठता जा रहा है, और जब इंसान भगवान को भूलने लगता है तब अनहोनी का घंटा बजता है। क्योंकि श्री राम ने कहा था, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब अधर्म बढ़ता है, और जब अधर्म बढ़ता है तब विनाश का मार्ग अपने आप खुल जाता है। दोस्तों, श्री राम केवल मंदिर में बैठने वाले भगवान नहीं हैं। श्री राम जीवन जीने की कला है। श्री राम मर्यादा हैं। श्री राम त्याग हैं। श्री राम संघर्ष में मुस्कान है, और श्री राम अंधेरे में उजाला है। जब इंसान श्री राम को भूल जाता है तब वह अपने कर्तव्य को भूल जाता है, अपने संस्कार को भूल जाता है, और फिर अनहोनी की शुरुआत हो जाती है। आज जो संकेत दिख रहे हैं वो साधारण नहीं है। अचानक लोगों का व्यवहार बदलना, बिना कारण नुकसान होना, अपने ही लोगों का विरोध में खड़ा हो जाना, मेहनत के बाद भी सफलता न मिलना, यह सब इशारे हैं कि अनहोनी का घंटा बज चुका है। लेकिन अभी भी समय है। अगर आपने श्री राम का हाथ थाम लिया तो कोई अनहोनी आपको छू भी नहीं सकती, क्योंकि जहां राम का नाम होता है वहां डर नहीं होता, वहां संकट टिक नहीं पाता। दोस्तों, राम नाम वह ढाल है जो अदृश्य होकर भी सबसे मजबूत होती है। आजकल लोग कहते हैं, हम बहुत चालाक हो गए हैं, हमें किसी भगवान की जरूरत नहीं। लेकिन याद रखना, जब समय पलटता है तब चालाकी काम नहीं आती,
तब केवल भक्ति काम आती है, तब केवल राम नाम काम आता है। इसलिए अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, क्योंकि जब आप राम का नाम लिखते हैं तब आप खुद को सुरक्षा कवच में ले आते हैं। दोस्तों, वायरल होने के लिए यह वीडियो नहीं बना है, बल्कि बचाने के लिए बना है। लेकिन फिर भी कुछ सच्चे पॉइंट सुन लो। पहला, जो लोग अचानक आपसे दूरी बनाने लगे, समझ लेना समय बदल रहा है। दूसरा, जो लोग बिना कारण आपको नीचा दिखाने लगे, वो आने वाली अनहोनी का संकेत है। तीसरा, अगर आपके अच्छे कामों में अचानक रुकावट आने लगे तो समझ लेना परीक्षा शुरू हो चुकी है। और ऐसे समय में श्री राम की शरण ही एकमात्र रास्ता है, क्योंकि श्री राम ने वनवास में भी हार नहीं मानी। उन्होंने अपमान सहा, कष्ट सहा, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा और अंत में वही जीते। दोस्तों, यही कारण है कि जो श्री राम के रास्ते पर चलता है वो देर से सही, लेकिन हारता कभी नहीं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि अनहोनी आपके पास भी न आए, आपके घर परिवार जीवन को कोई नुकसान न पहुंचे, तो अभी से राम नाम को अपनाइए। सुबह उठते ही श्री राम का नाम लीजिए, सोते समय राम नाम लीजिए और हर काम की शुरुआत राम नाम से कीजिए, क्योंकि राम नाम वह बीज है जिससे सौभाग्य का वृक्ष उगता है। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में जो होने वाला है उसके लिए तैयार वही रहेगा जो भगवान के साथ खड़ा रहेगा। और याद रखना, अनहोनी होने से पहले चेतावनी जरूर आती है, और आज वह चेतावनी आपके सामने है। जय श्री राम। अनहोनी होने का घंटा अब और तेज बज रहा है दोस्तों, और यह बात जितनी गहरी है उतनी ही सच्ची भी है, क्योंकि समय कभी अचानक नहीं बदलता। वह पहले संकेत देता है, इशारे करता है, और जब इंसान उन इशारों को नजरअंदाज करता है तब अनहोनी सामने आती है। आज का यह संदेश किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको समय रहते संभलने के लिए है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस सच्चे संदेश को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर वह इंसान जाग सके जो अभी भी सोच रहा है कि सब कुछ ठीक है। दोस्तों, आज जिस तरह से हालात बन रहे हैं, जिस तरह से रिश्तों में कड़वाहट बढ़ रही है, जिस तरह से लोगों के दिलों में स्वार्थ भरता जा रहा है और जिस तरह से इंसान इंसान का दुश्मन बनता जा रहा है, यह सब साफ संकेत हैं कि अनहोनी का समय करीब है। लेकिन याद रखिए, जब अंधेरा बढ़ता है तभी दीपक की जरूरत सबसे ज्यादा होती है, और इस अंधेरे समय में सबसे बड़ा दीपक है श्री राम का नाम। श्री राम केवल भगवान नहीं है, वह धैर्य है, वह मर्यादा है, वह सत्य है, वह संघर्ष में भी मुस्कुराने की शक्ति है। दोस्तों, जब जीवन में सब कुछ उल्टा होने लगे, जब मेहनत के बाद भी फल न मिले, जब अपनों से ही चोट मिले और जब मन भीतर से टूटने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि यह परीक्षा का समय है, और परीक्षा के समय वही पास होता है जो श्री राम की तरह धैर्य रखता है। श्री राम ने कभी भी अधर्म का सहारा नहीं लिया, उन्होंने हर परिस्थिति में सत्य का साथ दिया। इसलिए आज भी राम नाम लेने वाला इंसान कभी पूरी तरह हारता नहीं है। दोस्तों, अनहोनी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप सही रास्ते पर हैं, अगर आप सच्चाई के साथ हैं और अगर आपके साथ श्री राम हैं, क्योंकि जहां राम का नाम होता है वहां नकारात्मक शक्तियां टिक नहीं पाती, वहां बुरी नजर असर नहीं करती, वहां संकट रास्ता बदल लेता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप भी अपने कर्म को शुद्ध रखें, अपने विचार को शुद्ध रखें और अपने मन को राम नाम से जोड़ें। आज के समय में सबसे बड़ी अनहोनी यह है कि इंसान भगवान को भूलता जा रहा है, और जब इंसान भगवान को भूलता है तब वह अपने अस्तित्व को कमजोर कर देता है। इसलिए अभी भी समय है, अपने जीवन में श्री राम को वापस लाइए। सुबह उठते ही राम नाम लीजिए, काम की शुरुआत राम नाम से कीजिए और रात को सोते समय राम नाम लेकर सोइए, क्योंकि राम नाम वह कवच है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन सबसे मजबूत होता है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं है, यह शक्ति है, यह ऊर्जा है और यह आने वाली अनहोनी से बचाने वाला मंत्र है। याद रखिए, जो चेतावनी को समझ लेता है वही सुरक्षित रहता है, और आज यह चेतावनी आपके लिए है। जय श्री राम।